गुप्त वंश से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे आगे के। देखिए ये आगामी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्राचीन कालीन भारत में हुई वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में पूछा जा रहा है, कौन सा सही है। ठीक है, तो कौन सा सही है इसमें से देखिए क्या कह रहा है। एक क्या कह रहा है कि प्रथम सदी ईसा में विभिन्न प्रकार के विशेष शल्य औजारों का उपयोग आम था। किसकी बात हो रही, प्रथम शताब्दी में हो रहा और कैसा हो रहा है कि शल्य औजारों का उपयोग आम था। ये बिल्कुल सही है। और दूसरा क्या कह रहा है कि तीसरी सदी ईसा के आरंभ में मानव शरीर के आंतरिक अंगों का प्रत्यारोपण शुरू हो चुका था। तो ये गलत है। किसकी बात है, तीसरी सदी की है, तो ये गलत हो जाएगा। और तीसरा क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है 5वीं सदी ईसा में कोण के जय का सिद्धांत ज्ञात होता है। बिल्कुल सही है, क्योंकि देखिए इसमें सूर्य सिद्धांत और आर्यभट्ट में इसका उल्लेख मिलता है, त्रिकोणमिति सिद्धांत का। ठीक है, तो तीसरा सही है। चौथा देखिए क्या कह रहा है कि 7वीं सदी ईस्वी में चक्रीय चतुर्भुज का सिद्धांत ज्ञात होता है। बिल्कुल सही है, क्योंकि देखिए 7वीं सदी में ब्रह्मगुप्त द्वारा चक्रीय चतुर्भुज सिद्धांत का वर्णन मिलता है। तो ये भी सही हो जाएगा। ठीक है, याद रखें प्रथम शताब्दी में क्या हो रहा है, शल्य औजारों का उपयोग होता है। और 5वीं सदी में क्या हो रहा है, त्रिकोणमिति किसका सिद्धांत हो चुका था। और 7वीं सदी में क्या हो चुका था, चक्रीय चतुर्भुज सिद्धांत का हो चुका था। ठीक है, और इसमें वर्णन किस में मिलता है, ब्रह्मगुप्त के पुस्तक में मिलता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1, 3, 4 हो जाएगा। तो 1, 3, 4 किस में है, तो ये आंसर इसका सी में हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि भारतीय यात्रा में फाहियान ने एक अस्पताल का उल्लेख किया था। ये स्थित है, कहाँ स्थित है, ये पाटलिपुत्र में स्थित है। और देखिए पाटलिपुत्र में ही इनकी पुस्तक का नाम क्या है, वो क्योंकि है। इसी में इन्होंने निःशुल्क दवाएं और भोजन उपलब्ध कराया जाता था। कहाँ, ये पाटलिपुत्र में ये अस्पताल का उल्लेख किया है इन्होंने। और इन्होंने पाटलिपुत्र में अशोक के राजमहल को देखा और इसको किसको बताया है, ये किसके द्वारा इसकी कंपेयर करी है, देवताओं तुल्य द्वारा बताया है, नहीं देवताओं द्वारा निर्मित बताया है। जबकि मैगस्थनीस था, जो मौर्य काल में मैगस्थनीस था, इनकी पुस्तक क्या है, इंडिका है। इसमें इन्होंने पाटलिपुत्र का विस्तार से वर्णन किया है। और क्या बताया है कि पाटलिपुत्र गंगा और सोन नदी के तट पर स्थित था और ये पूर्वी भारत में सबसे बड़ा नगर बताया इसको। और इसकी कंपेयर किससे करी है, पाटलिपुत्र की सूसो और एकवतना के महल से की है। किसने, मैगस्थनीस ने की है। और फाहियान ने कंपेयर किससे करी है, देवताओं तुल्य बताया, नहीं देवताओं द्वारा निर्मित है। और मैगस्थनीस ने सूसो और एकवतना से इसकी कंपेयर की है। ठीक है, और फाहियान की अगर बात करें तो फाहियान ने तो श्रावस्ती में स्थित जेतवन विहार की भी प्रशंसा की है। और ये ताम्रलिप्ति बंदरगाह पर भी रुका था। और कितने वर्ष रुका था, तो ये 2 वर्ष रुका था। कितने वर्ष रुका है, 2 वर्ष रुका था। और यहीं पर इन्होंने बौद्ध प्रतिलिपियां तैयार की थी। कहाँ, ताम्रलिप्ति बंदरगाह पर। और कितने वर्ष रुका, 2 वर्ष रुका है। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है किस बंदरगाह पर 2 वर्ष रुका है, तो ताम्रलिप्ति बंदरगाह पर रुका है। और यहीं पर उन्होंने बौद्ध प्रतिलिपियां तैयार की थी। किसने, फाहियान ने। ठीक है, उसके बाद में ये लंका और पूर्वी द्वीपों से होता हुआ स्वदेश वापस लौट गया था ये फाहियान। तो याद रखेंगे, फाहियान ने अस्पताल का उल्लेख किया तो कहाँ किया, पाटलिपुत्र में किया है। और इसकी कंपेयर किससे करी, पाटलिपुत्र की, तो ये देवताओं तुल्य बताया, यानी देवताओं द्वारा निर्मित बताया है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 48 देखिए कह रहा है कि चंद्रगुप्त सेकंड के 9 रत्नों में से निम्न में से कौन फलित ज्योतिष था। तो कौन था फलित ज्योतिष, ये छपरक थे। भरूची क्या थे, ये व्याकरणविद थे। शंकु क्या थे, ये वास्तुकार थे। और अमर सिंह क्या थे, कोषागार थे। इन्होंने अमरकोश पुस्तक लिखी थी और इसमें भूमि के 12 प्रकार का उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो इनके दरबार में चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में कौन कौन थे, कालिदास थे, धन्वंतरी थे, बारामिहिर थे, अमर सिंह थे, छपरक थे, शंकु और बेताल भट्ट और घटकर पर जो कूटनीतिज्ञ थे, और बररुचि थे। बररुचि क्या थे, ये व्याकरणविद थे। ठीक है, और पूछा जा रहा फलित ज्योतिष कौन थे, तो ये छपरक थे। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 49 देखिए कह रहा है कि कालिदास किसके शासनकाल में थे। तो किसके शासनकाल में थे, ये चंद्रगुप्त सेकंड के शासनकाल में थे। इन्हीं को विक्रमादित्य कहा जाता। और गुप्त में सबसे महान शासक यही थे। इन्होंने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। ठीक है, और इनके दरबार में 9 रत्न थे। 9 रत्न भी याद रखते हैं। ठीक है, हमने बताए थे कौन कौन, कालिदास हैं, धन्वंतरी हैं, बारामिहिर हैं, अमर सिंह हैं, छपरक है, शंकु, बेताल भट्ट और
घटकर्पर है और बररुचि हैं। पूछा जा सकता है इनमें से कौन नहीं है, तो याद रखेंगे इनके नवरत्न भी और कालिदास की रचनाएं भी याद रखेंगे। पूछा जा सकता है सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य कौन है, रघुवंश है। इनके 2 महाकाव्य हैं, कौन से, रघुवंश है और कुमार संभव है। 3 नाटक हैं कालिदास के, कौन कौन से, कुमार संभव है, अभिज्ञान शकुंतलम है, विक्रम उर्वशी है, माल विक्रम मित्र है। ठीक है, और इनके खंड काव्य 2 हैं, मेघदूत और ऋतु संहार हैं। याद रखेंगे कालिदास के भी रचनाएं। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, किसके दरबार में थे, नवरत्नों में से ये चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में थे, तो आंसर इसका डी हो जाएगा। 50 देखिए क्या करा, इनमें से किसने पहली बार ये व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय और सूर्यास्त होता है, तो किसने कहा, यह आर्यभट्ट ने कहा है। आर्यभट्ट का जन्म पूछेंगे तो पटना में हुआ था, कब हुआ, 499 में हुआ था। इनका ग्रंथ कौन सा, आर्यभट्टिकम है। और सर्वप्रथम इन्होंने बताया पृथ्वी गोल है, और चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण के बारे में बताया इन्होंने, और दशमलव प्रणाली का भी विकास किया था। ठीक है, भास्कर की बात करें तो भास्कर 600 ईसा पूर्व के हैं ये, और इन्होंने आर्यभट्ट के सिद्धांत पर टीका लिखी है। इनका ग्रंथ कौन सा है, महाभास्कराचार्य, लघु भास्कराचार्य और भाष्य है। ब्रह्मगुप्त की बात करें तो सर्वप्रथम इन्होंने ही बताया पृथ्वी सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। किसने बताया, ब्रह्मगुप्त ने बताया पृथ्वी अपनी यानी सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। किसने बताया, ब्रह्मगुप्त ने बताया। और इनका जन्म याद रखेंगे कहाँ हुआ था, उज्जैन में हुआ था। पूछा जा सकता है इनका जन्म कहाँ हुआ, उज्जैन में हुआ था। 12 मीर की बात करें तो ये चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में थे, नवरत्नों में से थे। और इनके ग्रंथ याद रखेंगे, लघु जातक है इनके, बृहत्संहिता है और पंचसिद्धि का है इनकी पुस्तक। ठीक है, कौन कौन सी है, लघु जातक है, बृहत्संहिता है और पंचसिद्धि का है इनकी, एक और कौन सी है, बृहज्जातक है। ठीक है, आंसर भी याद रखेंगे इसका। तो पूछा जा रहा है सूर्योदय और सूर्यास्त होता है, किसने बताया है, तो आर्यभट्ट ने बताया, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 51 देखिए कह रहा अधोलिखित में से कौन स्वर्ण गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा थी, तो कौन सी थी, ये दिनार थी, और मौर्य काल में पड़ थी। और फायान के अनुसार दैनिक क्रय विक्रय किससे होता था, कौड़ियों से होता था। और रजत मुद्रा को क्या कहा जाता था, रूपक कहा जाता था। याद रखेंगे, पूछा जा सकता है गुप्त काल में यानी कि मुद्रा को यानी कि रजत मुद्रा को क्या कहा जाता था, रूपक कहा जाता था। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 52 देखिए कह रहा है कि गुप्त स्वर्ण मुद्रा को कहा जाता, क्या कहा जाता था, ये दिनार कहा जाता था। ठीक है, गुप्त काल की बात हो रही, स्वर्ण मुद्रा क्या कहा जाता, दिनार कहा जाता था। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है गुप्तकालीन रजत मुद्रा का नाम यानी दिया गया था, क्या नाम दिया गया था, ये रूपक दिया गया था। अगर गुप्त काल की बात करें तो इनके सिक्के कहाँ से मिले हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल और मध्य प्रदेश, राजस्थान से मिले, उड़ीसा से मिले हैं। सर्वाधिक सिक्के कहाँ से मिले हैं, राजस्थान के, ये भरतपुर में बयाना स्थान से मिले हैं। और सर्वाधिक सिक्के किसके मिले हैं, तो चंद्रगुप्त सेकंड के मिले हैं। और सबसे कम किसके मिले, स्कंदगुप्त के मिले हैं। ठीक है, याद रखेंगे सबसे कम सिक्के किसके मिले हैं, तो स्कंदगुप्त के मिले हैं। और स्वर्ण सिक्का चंद्रगुप्त प्रथम ने चलाया था सर्वप्रथम, और कैसा था, ये राजा रानी प्रकार के था। और चांदी का सिक्का किसने चलाया था सर्वप्रथम गुप्तों में, तो चंद्रगुप्त सेकंड थे, शकों को पराजित करने के उपलब्ध में। और तांबे के सिक्के सर्वप्रथम किसने चलाए, तो रामगुप्त ने चलाए थे। लेकिन पूछा जा सकता है कि तांबे के नियमित सिक्के किसने चलाए, तो ये चंद्रगुप्त सेकंड ने चलाए थे। ठीक है, और पूछा जा रहा है रजत मुद्रा को क्या कहा जाता था, रूपक कहा जाता था। आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो सिक्के भी याद रखेंगे गुप्त काल में किसने सोने के चलाए, किसने चांदी के चलाए। ठीक है, और स्कंदगुप्त ने ब्रसल शैली के भी नए सिक्के चलाए थे। पूछा जा सकता है कि ब्रसल शैली के नए सिक्के किसने चलाए थे, तो ये स्कंदगुप्त ने चलाए थे। और सबसे कम सिक्के इन्हीं के मिले हैं। और सबसे अधिक किसके मिले हैं सिक्के, तो चंद्रगुप्त सेकंड के मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए, तो किसने जारी किए थे सर्वप्रथम, ये चंद्रगुप्त प्रथम ने। इन्हें वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। और संस्थापक कौन था, श्रीगुप्त था। और वास्तविक संस्थापक पूछा जाएगा तो चंद्रगुप्त प्रथम है। इनका काल देखें 319 में इन्होंने गुप्त संवत भी चलाया था। और 319 से लेकर 334 तक का इनका काल है। इनकी राजधानी क्या थी, पाटलिपुत्र थी। और इन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। और इन्होंने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था। ठीक है, याद रखेंगे। तो इनकी उपाधि पूछी गई बहुत बार, तो कौन सी है, महाराजा धीराज की है। और गुप्त संवत इन्होंने ही चलाया था। इन्हें वास्तविक संस्थापक कहा जाता। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 55 देखिए कह रहा गुप्त काल में लिखित संस्कृत
नाटकों में स्त्री और शूद्र बोलते थे, तो क्या बोलते थे, ये प्राकृतिक भाषा बोलते थे। जबकि उच्च वर्ग के लोग क्या बोलते थे, संस्कृत भाषा बोलते थे। याद रखेंगे, उच्च वर्ग के लोग क्या बोलते थे, संस्कृत भाषा बोलते थे। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 56 देखिए क्या कह रहा है कि सती प्रथा का प्रथम अभिलेख साक्ष्य प्राप्त होता है, तो कहाँ से मिलता है, ये एनन अभिलेख से मिलता है, 510वीं सदी का है ये। ठीक है, पूछा जा सकता है कि जब पत्नी पति की चिता पर चढ़ती तो उसे क्या कहा जाता, तो अनवारोहण कहा जाता। क्या कहा जाता था, अनवारोहण कहा जाता, चिता पर जो बैठती थी। ठीक है, तो सती के लिए शब्द भी प्रयोग हुए हैं, कौन कौन से, सहमरण है, सहगमन है और अनुगमन है। तो पूछा जा सकता है सती के लिए कौन कौन से शब्द प्रयोग हुए हैं, सहगमन है, सहगमन है और कौन सा है, और अनुगमन है। ठीक है, सहमरण भी है, सहगमन भी है और अनुगमन भी है, ऐसे शब्द याद रखेंगे, सती के लिए प्रयोग हुए हैं। ठीक है, पूछा जा सकता है। और मध्यकाल में आगे टीकाकार मेघातिथि ने सती प्रथा का प्रबल विरोध भी किया था, इसको आगे चल के। ठीक है, आगे चल के किसने, राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा को समाप्त करने का उन्होंने किया था, और लॉर्ड विलियम बेंटिक की सहायता से ये सती प्रथा समाप्त हुई थी 18वीं सदी में। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है गुप्त संवत की स्थापना किसने की थी, किसने की थी, ये चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी, इन्हें वास्तविक संस्थापक कहा जाता, और इन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। तो आंसर इसका ए हो जाएगा। 57 है देखिए, कह रहा है 58 है, क्या कह रहा है, एक तरफ सम्राट है, दूसरी तरफ मिलान करना है। ठीक है, उपाधियों से, तो अशोक की कौन सी उपाधि है, प्रियदर्शनी है इनकी उपाधि, तो इसका 2 हो जाएगा। और समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है, पर क्रमांक कहा जाता है इनको, तो इसकी 1 हो जाएगा। और चंद्रगुप्त सेकंड को क्या कहा जाता है, विक्रमादित्य कहा जाता है, तो इसका 4 हो जाएगा। और स्कंदगुप्त की कौन सी है, क्रमादित्य है, तो इसका 3 हो जाएगा। तो 21-43 किस में मिल रहा है, देखिए उपाधि भी पूछी जा सकती है, इसलिए याद भी रखेंगे। अशोक की प्रियदर्शनी है, ठीक है, और समुद्रगुप्त की कौन सी है, पर क्रमांक है, और चंद्रगुप्त सेकंड को विक्रमादित्य, और इन्होंने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। और स्कंदगुप्त की कौन सी है, क्रमादित्य है, तो उपाधि भी धारण याद रखेंगे, इनकी कौन कौन सी उपाधि धारण की थी उन्होंने। तो 21-43 किस में है, तो 21-43 किस में हो जाएगा, ये सी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, 59 देखिए क्या कह रहा है कि नगरों का क्रमिक पतन किस काल की महत्वपूर्ण विशेषता थी, तो किस काल की थी, ये गुप्त काल की थी। हेंगसांग ने भी वर्णन किया है, हेंगसांग के समय में पाटलिपुत्र क्या हो गया था, गांव बन गया था, मथुरा है, जैसे कुम्हार है, सोनपुर है, सोहगोरा, क्या उन्होंने हास्य का वर्णन प्रस्तुत किया है। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है किस शासक वंश के मंदिरों और ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान दिया गया, तो किसके समय में मंदिरों और ब्राह्मणों को सर्वाधिक यानी कि ग्राम अनुदान दिया गया, तो किसके समय में दिया गया था, गुप्त वंश के समय में दिया गया था। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, इन्हीं के समय में मंदिरों का सर्वाधिक विकास हुआ था। ठीक है, तो आज इतने ही क्वेश्चन रखते हैं, धन्यवाद।